आजम खां 10 बार विधायक रह चुके वहाँ से। नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हर हाल में बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी। रामपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। रामपुर की जनता मानती है उनको। रामपुर की जनता से पूछिए कि जब आजम खां साहब का दौर था तो कितना आतंक का काम वो किया करते थे। देखिए, आजम खां साहब अपनी साख बचा ले जाएंगे, क्योंकि देखिए रामपुर की जनता उनके साथ है। पहले जब नहीं साख बचा पाए तो आप क्या बचा पाएंगे? बाकी तो वहाँ की आवाम जो है देख ही रहे हैं, कार्य कि जो है त्राही मची है कि रामपुर उत्तर प्रदेश का जो मामला है, आजम खान जी एक कदावर नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी किसी के भी हो, पार्टी कोई भी हो उनकी। और जो रही बात जो सज़ा की है, कुछ कानून कायदे से जो गलतियां निकली उनके ऊपर, उसके लिए सज़ा दी गई, न कि जनहितकारी कार्यों के लिए सज़ा दी गई। तो जनता का स्नेह उन्हें मिलेगा, मेरा जहां तक अनुमान है, और सहानुभूति का लहर चलेगी। इसलिए हो सकता है कि वो सत्ता पक्ष का विरोध भारी झेलें, लेकिन उस झेलने के बावजूद भी आजम खान को उसकी सहानुभूति की लहर मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, मेरा अनुमान। आजम खां 10 बार विधायक रह चुके वहाँ से लोकसभा के सदस्य हुए हैं। और आजम खां ऐसे व्यक्ति हैं, दिन प्रतिदिन उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच में बढ़ती जा रही है। और आम जनमानस से समझ रही है कि आजम खां साहब को केवल परेशान किया जा रहा है। और आजम खां साहब जिधर खड़े रहेंगे उधर वहाँ की जनता खड़ी रहेगी, और आजम खां की सीट समाजवादी पार्टी के हाथ में रहेगी। नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हर हाल में बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी। क्या मानते हैं, लगातार वो आजम खां आंसू भी बहा रहा है, क्या उनके आंसू जो है वोट पे तब्दील हो पाएंगे? नहीं, आंसू का कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो वर्तमान में वहाँ जितना शोषण और अत्याचार किए थे उसकी बदला जनता लेगी उनसे। जी बिल्कुल हो जाएगा। रामपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। रामपुर की जनता मानती है उनको। और वहाँ दबे कुचले गरीब वंचितों के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। जो व्यक्ति 8 बार विधायक रहा हो और क्षेत्र के लिए काम किया हो और लोगों को पढ़ने लिखने के लिए जवाहर अली यूनिवर्सिटी की स्थापना किया हो, वो ऐसे व्यक्ति को जनता कैसे छोड़ सकती है? सरकार से नाराज़ है। किस चीज़ को? समय से खाद नहीं मिली, महंगाई इतनी बढ़ी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, और छुट्टा जानवर खेत में नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, ऐसा लगता नहीं है। आजम खान पे तमाम प्रकार के आरोप भी हैं, तमाम ज़मीन कब्जा, तो तमाम मामले ऐसे थे। वहाँ की जनता उनके कृत्यों के बारे में जान चुकी है। ऐसा नहीं लगता है कि, हमको तो पूर्ण विश्वास नहीं है कि वहाँ की जनता जो है पुनः आजम खान को वहाँ प्रस्थापित करेगी। हमको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ जो है वहाँ से विजय हासिल करेगी। देखिए, रामपुर जो चुनाव चल रहा है उसमें आजम खां साहब जो है अपनी साख तो निश्चित रूप से बचा पाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह प्रशासन जो है वहाँ जो है भाजपा नहीं बल्कि प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, और आजम खां साहब अपनी साख बचाएंगे। देखिए, अगर विकास के मुद्दे पे वोट जनता डालेगी तो माननीय आजम खां साहब को वोट देंगे और समाजवादी पार्टी को देंगे, जो भी समाजवादी का प्रत्याशी है। और हम मैनपुरी भी जीत रहे हैं। नहीं, क्या आपकी बार आजम खां साहब चुनाव बचा पाए? क्योंकि अपने तो लड़ नहीं रहे, दूसरे पार्टी तो चली गई, विधायकी उनकी चली गई, सदस्यता चली गई। सारे सबको पता है कि ये सरकार जो है ईर्ष्या और ड्रेस में इनकी सदस्यता भी रद्द कर दी और छोटे छोटे मुकदमों में उलझा के इनकी राजनीतिक कैरियर जो है ख़त्म कर दिया। लेकिन सब जनता, वहाँ की जनता आजम साहब की जनता है, और समाजवादी पार्टी जब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो सारे लोग जिसको भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से टिकट दिए हैं, और ये आजम खां साहब का सम्मान को उनके देखते हुए आजम खां साहब और पूरी समाजवादी पार्टी और वहाँ रामपुर की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रही है। आजम खान साहब, अब देखिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी वो लड़ाए थे, फिर विधानसभा का हो रहा फिर भी वो लड़ा रहे हैं। तो पहले जब नहीं साख बचा पाए तो अब क्या बचा पाएंगे? बाकी तो वहाँ की आवाम जो है देख ही रहे हैं, कह रही है कि जो है त्राही मची है।
भाई आप लोकसभा नहीं जिता लेते, अगर ऐसे ही उनको जो है लड़ना होता तो जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हारे उसी तरह से विधानसभा भी। पार्टी कभी आंसू बहाने वाला काम ही नहीं करती है। और रही बात आजम खान साहब की, वो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी अपने काम के बदौलत गरीबों के जो है सम्मान, गरीबों का सम्मान इतना हो रहा है, गरीबों को सहायता इतनी दी जा रही है, तमाम सारी योजनाओं जो गरीबों से आच्छादित हैं उनको पूरी तरह से जो है उनका जो है पालन कराया जा रहा है प्रदेश में। इस नाते पूरे प्रदेश की जनता, चाहे रामपुर हो चाहे मैनपुरी हो, भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी। आप लोग देखिएगा। देखिए, आजम खान साहब अपनी साख बचा ले जाएंगे, क्योंकि देखिए रामपुर की जनता उनके साथ है और वहाँ की जनता के लिए आजम खान ने बहुत कुछ किया है। वहाँ का विकास जो प्रथम स्थान पर रहा, वरीयता पे रहा है। पूरे प्रदेश में अगर कहीं विकास हुआ तो रामपुर का विकास हुआ, या फिर सैफई का हुआ, दूसरा कुछ हुआ नहीं। तो आजम खान अपनी साख तो बचा ले जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। और इस बिना पर नहीं रहना चाहिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने दबदबे से उस क्षेत्र से आजम खां को निकाल देगी। आजम खां के जो मैटर थे, जो मामले थे, जो कोर्ट में चल रहे थे, वो कोर्ट ने उसको डिसाइड किया, लेकिन इसका असर जो आजम खां की पहले की बनी हुई जनता में इमेज है वो धूमिल नहीं हो सकती है। प्रोपगंडा करने के लिए कोई कहे, अब आप मान लीजिए कि वहाँ 10 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 10 प्रत्याशी से आप पूछे उनके समर्थकों से तो वही कहेंगे कि सब जीत रहे हैं। लेकिन जीतने के लिए जनता जिसके साथ है, जिनके प्रति जनता के हृदय में संवेदना है, उसे निकलना है। और इसमें सभी प्रत्याशियों में जनता का सबसे ज़्यादा संवेदना आजम खां के प्रति दिखाई पड़ रहा है। और इससे सत्ता के लोग, सत्ता के स्टार प्रचारक जितना भी कुछ कह लें वो करते रहें, वो उनकी अपनी बात है, वो अपना कहेंगे। आजम खां के लोग अपना कहेंगे, आजम खां अपनी बात कहेंगे। आजम खां उस क्षेत्र में जनता के बीच रहे हैं, इसलिए यह लाभ उनको अवश्य मिलेगा। तो आंसू भी बहा रहा है, क्या सरकार जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और वहाँ जो है पुलिस के बल पर जो है वो सरकार चुनाव लड़ रही है। हमारे जो पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को वहाँ धमकाया जा रहा है और निश्चित ही समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और हमारे आजम खान साहब चुनाव जीतेंगे। और हमेशा समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। दुनिया की कोई ताकत समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतने से नहीं रोक पाएगी। क्या उनके आंसू वोटों में तब्दील हो पाएंगे? आंसू नहीं, उनका दर्द है, उनके साथ जांची हो रही है। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ है वहां पर तमाम जो है माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक वोटों को निकलने नहीं दिया गया, वही जो है रास्ता फिर अख्तियार किए हुए है। था रामपुर की जनता से पूछिए कि जब आजम खान साहब का दौर था तो कितना आतंक का काम वो किया करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो योगी जी ने बता दिया कि आजम खान साहब अब आपका आतंक चलने वाला नहीं है। रामपुर में भाजपा बहुत ज़्यादा वोटों से वहाँ जीतने जा रही है। आजम खान साहब ने बहुत लोगों का आंसू गिरवाया है, तो अगर आज वो खुद गिरा रहे हैं तो कोई नई बात तो है नहीं। आजम खान के नाते बहुत लोगों ने